की गणित। तो कक्षा 12 की गणित में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है क्या, तो वो है प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली है। कौन सी है, तो विविध प्रश्नावली है। ठीक, 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग कौन सी, विविध प्रश्नावली। ठीक, तो विविध प्रश्नावली किस चैप्टर की, तो अध्याय 2 की। ठीक, ये जो अध्याय 2 है और जो विविध प्रश्नावली बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, देखिए ये जो विविध प्रश्नावली अध्याय 2 ये तुम्हारे लिए क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक 2.1 और 2.2 नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इन दोनों का क्या है, लिंक है। ठीक, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो अब देखिए अध्याय 2 विविध प्रश्नावली का पहला जो सवाल है, इसमें देखिए निर्देश दिया गया। निर्देश वो भी क्या है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित फलनों की गणना करिए। क्या करो, निम्नलिखित फलनों की गणना करो। ठीक, पहला सवाल है इसमें कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। ठीक, ये है सवाल। अब देखो मैंने बताया था कि अगर कास आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, 2 पाई से जोड़ना या घटाना है। क्या करना है, 2 पाई से जोड़ना या घटाना है। ठीक, यही तो मैंने बताया था। अब देखो, अब जब तुम इसे हल करोगे, क्या करोगे, इसे हल करोगे तो कैसे, या तो फिर मैंने बताया था कि इसकी रेंज लिख लो। यहाँ पर ऐसे कोष्टक में इतनी है तो हम ऐसे करेंगे या जो करेंगे वो करेंगे। ठीक, तुम कुछ ना करो, सीधे लिखो क्या, कॉस इनवर्स है, ये तुम्हारा कॉस है। अब हमें क्या करना, 2 पाई से जोड़ना है या घटाना है। तो अगर घटाएंगे तो कितना घटाएंगे ये पता नहीं। हम पता है क्या करें, सिंपल करने के लिए जोड़ देते। क्या करते हैं, जोड़ देते। ठीक, अब ये जो बात लिखी ये तुम्हारी सही लिखी है या नहीं, चेक करने के लिए इधर आ जाओ। कहाँ, ये तुम्हारा 2 पाई है प्लस में पाई बाई 6 है। इसके नीचे माना क्रॉस गुणा करो तो 6 दूनी 12 पाई प्लस 1 पाई बटे में 6, यानी कि 13 पाई बटे में 6। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ये 6 लिखा है। तो जब इसको हल किया तो तुम्हारा क्या है, 13 पाई में 6 आया, यानी कि ये जो हमने तोड़ा है लिखा है वो क्या है, सही है। अब ये तुम्हारा क्या है, तो कॉस इनवर्स है और ये तुम्हारा क्या है, सॉरी 1 मिनट। देखो कैसे कि ये तुम्हारा कास है 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि तुम्हारा क्या है, 360 लिखा है। तो हमें पता होना चाहिए क्या, कि कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो तुम्हारा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, तो अब इसे लिख दो क्या, कास पाई बाई 6 लिख दो। ठीक, इस कॉस से ये तुम्हारा कॉस इनवर्स कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ठीक, ये तो सवाल है। अब देखो जब मैंने बताया था कि tan आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, पाई से ही प्लस या माइनस, तुम्हें क्या करना है, पाई से प्लस माइनस करना है, यानी पाई से घटाना या जोड़ना है। तो ये तुम्हारा क्या है, tan इनवर्स है। ये तुम्हारा क्या है, tan पाई से जोड़े सॉरी घटाएं कितना कितना 7 आ जाए। तो हम सिंपल करना है तो इससे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि तो कितना जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 1 6। ठीक, सॉरी ये सवाल यहाँ पर क्या है, 6 है। ठीक, तो अब तुम क्या करो, पाई बाई 6 इसमें क्या करो, तो जोड़ दो। ठीक, क्या करो, इसमें पाई बाई 6 जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा, tan 180 प्लस थीटा। तो tan 180 प्लस थीटा तुम्हारा क्या होता है, तो तुम्हारा होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा tan पाई बाई 6 है। tan से tan इनवर्स चला जाएगा तो क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, तो ये अगला जो सवाल है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या, तीसरा सवाल है। और तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तो तुम्हारा तीसरा सवाल है वो तुमसे कह रहा है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर में tan इनवर्स
24/7। ठीक, ये क्या है, ये सवाल है। तो देखो इसे तुम लिख सकते हो क्या, साइन इनवर्स 3/5 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 बराबर में टेन इनवर्स 24/7। ठीक, ये लिख सकते हो। यानी कि अब हमें इससे ये सिद्ध करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा बायां पक्ष है, तो लिखो बाएं पक्ष से। ठीक, बाएं पक्ष से। तो बायां पक्ष है क्या तुम्हारा, साइन इनवर्स 3/5 है प्लस का साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक, अब देखो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला वो भी कौन सा फार्मूला, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तो साइन इनवर्स यक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही तो फार्मूला होता है। मान रखो ये यक्स का मान है, ये तुम्हारा वाई का मान है। जब मान रखोगे तो साइन इनवर्स यक्स का मान 3/5 आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना 3/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई का मान तुम्हारा कितना है 3/5 है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तुम्हारा साइन इनवर्स आ गया और 3 ये तुम्हारा 5 आ गया, रूट के अंदर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर तुम्हारा 25 आ जाएगा। तो 3/5 रूट के अंदर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 है और 5 का स्क्वायर तुम्हारा कितना 25 आ जाएगा। ठीक, अब इसे थोड़ा सा आगे हल करो, तो जब आगे हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और 3/5 आ जाएगा, रूट के अंदर इसके नीचे माना क्रॉस गुणा कराया तो 25 माइनस का 9/25। ठीक, प्लस ये तुम्हारा 3/5 है, रूट के अंदर इसके नीचे माना क्रॉस गुणा कराया तो 25 माइनस का 9 में तुम्हारा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, सॉरी। अब देखो साइन इनवर्स ये तुम्हारा 3/5 है, रूट के अंदर 25 में 9 चले गए तो 16 बचा, तो 16/25 आ जाएगा, प्लस का 3/5 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16/25 आ जाएगा। ठीक, अब इसे जब तुम हल करोगे तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स 3/5 इंटू इसे जब हल करोगे तो 4/5 आएगा, ये प्लस का 3/5 इंटू जब इसे हल करोगे तो 4/5 आएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, साइन इनवर्स 12/25 आ जाएगा, प्लस का 12/25 आएगा। दोनों का क्या है एलसीएम, अगर सेम है तो जब इसे हल करोगे तो 24 तुम्हारा क्या आ जाएगा 25 आएगा। ठीक, लेकिन देखो हमको ये थोड़ा नहीं बताना है, हमें क्या करना है ये सिद्ध करना है। अब देखो करना तुम्हें क्या है कि साइन इनवर्स 24/25 आया, हम यहाँ से मान लेते हैं क्या कि माना साइन इनवर्स 24/25 बराबर थीटा। अगर हम इससे साइन थीटा का मान निकालेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा 24/25 आ जाएगा। ठीक, लेकिन बात ये आती है कि भुजाओं के आधार पर साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। ठीक, तो लंब का, हाँ ठीक है, तो लंब का मान 24 है, कर्ण का मान 25 है, हमें आधार पता नहीं है, तो जब आधार लगाओगे तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यही तो होता है। के का मान 25 तो 25 का होल स्क्वायर बराबर एल का मान 24 तो 24 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है तुम्हें पता नहीं है, 25 का वर्ग कितना होता है तो 625 होता है और 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, प्लस का ए स्क्वायर 576 को इस तरफ लाए तो ए स्क्वायर बराबर 625 माइनस का 576, जब इसे घटाओगे तो कितना आएगा, ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 6 घटेगा नहीं तो 15 में 6 कितने बचे 9, ये तुम्हारा 1 है, इसे यहाँ से ले लो तो 11 11 में 7 बचे 7, सॉरी 4 बचे, तो ए का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमने साइन थीटा का मान, तो हम इसी प्रकार टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब तुम्हारा कितना है तो 24 है, आधार तुम्हारा कितना है तो 7 है। ठीक, तो ये तुम्हारा टेन थीटा बराबर 24/7 आया। अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा टेन इनवर्स 24/7 आएगा। ये जो थीटा है तो थीटा किसके बराबर है, ये जो थीटा है ये तुम्हारा साइन इनवर्स 24/25 के बराबर है। यही जो थीटा है ये तुम्हारा टेन इनवर्स 24/7 के क्या है बराबर है। ठीक, तो यही हमारा क्या राइट आंसर है जो हमसे सिद्ध करने को कहला था, ये तुम्हारा क्या आया है। देखिए अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला जो सवाल है 4 नंबर। ठीक,
जो 4 नंबर सवाल है वो तुम्हारा क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 70/36। ठीक, ये तुम्हारा क्या सवाल है। देखिए अभी जैसे मैंने बताया था सेम टू सेम तुम्हें क्या करना है, वैसे ही करना है। क्या करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो फार्मूला वही लगाते हैं, फार्मूला हम लिखेंगे नहीं, पिछले सवाल में फार्मूला लिख चुके हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट सीधे लिखते हैं बायां पक्ष से। किसे, बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स 8/17 है प्लस और ये साइन इनवर्स 3/5 है। ठीक, जब तुम हल करोगे फार्मूला में रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, साइन इनवर्स यक्स नहीं लाइन से लिखते हैं, साइन इनवर्स 8/17 आएगा, रूट के अंदर 1 - 3/5 का होल स्क्वायर आएगा प्लस वाई का मान तुम्हारा 3/5 है, रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर यानी कि 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसे हल करोगे तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स आएगा और 8/17 आएगा, रूट के अंदर 1 - 3 का स्क्वायर 9 आएगा और बटे में तुम्हारा 25 आएगा प्लस 3/5 आएगा, रूट के अंदर 1 - 8 का स्क्वायर तुम्हारा 64 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक, अब इसे हल करो, यहाँ पर एक मानो यहाँ पर एक मानो, तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स 8/17 रूट के अंदर जब 25 का 1 में गुणा कराओगे तो 25 आएगा, 1 का 9 में गुणा कराओगे तो 9 आएगा, नीचे गुणा कराओगे तो 25 आएगा प्लस का ये तुम्हारा 3/5 हो जाएगा और 289 गुणा 1 में कराओगे तो 289 आएगा, 1 गुणा 64 में कराओगे तो 64 आएगा, नीचे गुणा कराओगे तो 289 आएगा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/17 और घटाओगे तो जब 25 में 9 चलेगा तो 16 बचे, बटे में तुम्हारा कितना आएगा, 25 आएगा प्लस 3/5 है, रूट के अंदर घटाओ इसमें 9 में तुम्हारा 4 चला गया 5 है, 8 में तुम्हारा 2 चला गया 2 सॉरी 8 में 6 चला गया 2 और ये वाला तुम्हारा 2 बटे में 289। ठीक है, हल करो इसे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, साइन इनवर्स 8/17 इंटू में 16 का होता है 4, 25 का होता है 5, ये वर्ग होता है। ठीक, तो 3/5 इंटू 225 तुम्हारा होता है 15 का, 289 तुम्हारा होता है 17 का। जब इसे तुम हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, साइन इनवर्स आएगा। हल करो इसे, 8 चौको 32। ठीक, बटम तुम्हारा कितना आएगा, 85 आएगा प्लस अब ये तुम्हारा 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बटम तुम्हारा कितना आएगा तो 85 आएगा। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, इसे हल करना है, दोनों का हर सेम है तो ये जोड़ दो, जब डायरेक्ट जोड़ दोगे तो 77 बटे तुम्हारा कितना आएगा, 85 आएगा। कितना आएगा, 77/85, ये तुम्हारा किसका है, साइन इनवर्स का मान आया। अब देखो, अब हम क्या करें, जैसे पिछले सवाल में बताया तो वैसे कर लो, यानी कि इसे थीटा मान लो, उसे थोड़ा सा चलो अच्छा कर लेता हूँ इसे। लिखो, माना, क्या माना कि साइन इनवर्स 77/85 बराबर थीटा, और अगर हम इसे साइन थीटा का मान निकालें तो कितना आएगा, 77/85 आएगा। भुजाओं के आधार पर साइन थीटा किसके बराबर, तो लंब बटे कर्ण के बराबर। ठीक, अच्छा ये चीज़ समझ रहे हो कि भुजाओं के आधार पर मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो साइन थीटा जो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार जो पढ़ते हो ना, ये भुजाओं के आधार पर ही उनको बांटा गया है। ठीक, तभी लंब बटे कर्ण आता है। तो हमें किसका मान नहीं पता, आधार का, तो जब के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लगाओगे तो के का मान तुम्हारा 85 है बराबर एल का मान 77 है और प्लस का ये तुम्हारा ए स्क्वायर, तो इसका जो वर्ग आएगा तुम्हारा कितना आएगा, तो ये तुम्हारा आएगा 72 और 25 आएगा बराबर जो 7 का सॉरी जो तुम्हारा 77 का वर्ग होता है ये तुम्हारा किसका वर्ग होता है, तो 77 का वर्ग तो हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से तुम्हें दो चीज़ का फायदा हो गया, क्या, एक तुम्हें वर्गमूल भी निकालना पता चल गया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हमें 77 का वर्ग निकालना है, हमें नहीं पता, हमें उगता ही नहीं है, भूल जाओगे हमें यहाँ बात है। ठीक, तो तुम निकालोगे कैसे, देखो ये हमें क्या करना है, वर्ग करना है, तो 7 का स्क्वायर कितना किया, 49 आया। ठीक, इनका आपस में क्या किया, मल्टीपल कराया तो कितना आया, 49। 49 में इस दो का क्या करो, गुणा करा दो, जब गुणा करा दोगे तो कितना आएगा, 49 दूना कितना 98 होता है, ये 98 लिखा। ठीक, ऐसे लगा दिया, 7 का स्क्वायर कर 49 आया, दोनों का मल्टीपल 49 आया, फिर इसका 2 में गुणा करा दिया तो 98 आया। अब इस वाले 7 का वर्ग करोगे तो 49 आएगा,
इस 49 की 9 और ये हासिल 4, 4 इसमें जोड़ा तो कितना आया 102, 102 की 2 हासिल 10 और ये 49 में 10 ऐड किया तो कितना आया तो 59, यानी कि 77 का वर्ग तुम्हारा कितना आएगा 59 और 29 ये प्लस का ए स्क्वायर। लेकिन एक बात और, क्या ये तो तुम निकाल लोगे, ठीक। अब जैसे जिनके लास्ट में 5, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक। जिनके लास्ट में क्या है 5 है, अब इनका वर्ग कैसे निकालोगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 8 के बाद संख्या कौन सी आती है 9, आपस में गुणा कराओ तो कितना आ गया 72, राइट आंसर हमारा क्या 72, ठीक। वर्गमूल निकाल लोगे, जिनके लास्ट में 5 हो और अन्य 5 के अलावा कोई भी संख्या हो निकाल लोगे ना, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा है, आओ हमें पता है 17 का वर्ग, हमें मान के चलो पता ही नहीं, उगते नहीं हो, कुछ नहीं होते, 0/सन्नाटन। तो 7 का वर्ग 49, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 1 का वर्ग 1, इस 49 की 9 ये बच्चों 4 हासिल 4 में जोड़ दो तो 18, 18 की 8 हासिल 1, 1 और यू वाला 1 2 होएगा विश्वास, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको इस तरफ उठा लाओ तो 72 25 माइनस का 5 9 2 9 और ये तुम्हारा बराबर में का ए स्क्वायर, ठीक। तो 5 में 9 तो घटी ना, जब 5 में 9 घटी ना तो बगल वाले तो व्यवहार बनाओ, एक हासिल ले लो तो एक 15, 15 में 9 चले कितने बचे 6 बचे, ठीक। हिन कितना बचो तो एक बचो, एक में फिर 2 ना घटी तो बगल वाले तो फिर व्यवहार बनाओ, ये वाले थे और व्यवहार बना ली, एक ले ली तो 11, 11 में 2 तो 9 बचे। अब हिन कितना बचो एक बचो, अब एक तो में घटी ना, नम घटी तो फिर व्यवहार बनाओ, 11 होगा 11 में 9 चले गए 2 बचे। अब हिन कितना बचे तो हिन तुम्हारे बचो 6, 6 में 5 चले गए तो 1 बराबर ए स्क्वायर। 1296 हमें पता है कि वर्ग के क्या होता है, 1296 जो तुम्हारा वर्ग होता है वो 36 का होता है, कि क्या होता है 36 का, ठीक। अब हमें मान के क्या निकालेगा तो tan थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब का मान तुम्हारा कितना है तो लंब का मान तुम्हारा 77 है, बटे में कितना जी आधार है 36 निकालो। अगर इसे थीटा का मान निकाल लियो तो तुम्हारा का निकल के आ जी tan इनवर्स 77/36 निकल के आ जी, ठीक। कितना निकल गए 77/36। ई थीटा के बराबर में जो तुम्हारा का है तो ई थीटा के बराबर में जो तुम्हारा का है साइन इनवर्स 77/85, तो साइन इनवर्स 77/85 वही थीटा के बराबर तुम्हारा का है tan इनवर्स तो 77/36, यानी कि जो हमसे सिद्ध करें का वह तुम्हारा है सिद्ध किया, ठीक। अगला सवाल, तो ये 4 नंबर सवाल, 5 नंबर देखो सवाल, 5 नंबर सवाल है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में कॉस इनवर्स 33/65, ये क्या है सवाल है, ठीक। अब इसे हल करना है तो इसे हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता क्या है, ठीक। ये रूट सॉरी, तो एक्स वाई माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या होता है फार्मूला होता है किसका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस। लाइन ऐसे किसी के धोखे से गलती से मिस्टेक हो गया। अब देखो सॉरी, तो ये तुम्हारा x का मान हो गया, ये तुम्हारा y का मान हो गया, फार्मूला ये है तुम्हारे पास, रख दिया जाए। लिख लेना बाएं पक्ष से एक लाइन आपको बढ़ा लेनी है, रखते हैं सॉरी यहाँ पर ये तुम्हारा कॉस इनवर्स होगा, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कॉस इनवर्स x का मान 4/5 इंटू वाई का मान तुम्हारा 12/13 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो 4/5 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो ये तुम्हारा क्या हो गया कॉस इनवर्स आ गया, गुणा कराओगे गुणा करा लो 12 में इसमें गुणा कराओगे तो 12 × 48 होता है, ठीक सही है, ठीक है। 13 का इसमें गुणा करो तो कितना 65 आएगा, बहुत बढ़िया मस्त। तो इसके नीचे एक माना सॉरी भी कहाँ देंगे नीचे 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, इंटू में 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 आएगा और 13 का स्क्वायर 196 आएगा, ठीक। तो अभी और हल करते हैं तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ तो 25 माइनस का 16/25 इंटू में
रूट के अंदर, फिर इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा करो तो 169 माइनस का 144, सॉरी यहाँ पर रूट लगाना है, ये वो गलती से हो गया, तो 169। ठीक, हल करो तो ये तुम्हारा कॉस इनवर्स, ये कितना है तो 48 बटा में तुम्हारा कितना है तो 65 माइनस रूट के अंदर ये तुम्हारा माइनस है तो 25 कहाँ पर है, ये है, तो 25 में माइनस 25 में जब 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, बटा में 25 आ जाएगा, इनटू में रूट के अंदर इसमें घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा 25 आएगा, बटे में 169 आ जाएगा। ठीक, हल करो इसे तो कॉस इनवर्स 48 बटे 65 माइनस 9 होता है 3 का वर्ग, 25 होता है 5 का वर्ग, 25 होता है 5 का वर्ग, 169 होता है 13 का वर्ग। खुशी के मारे 5 से 5 काटना मत, क्यों पता चलेगा। 48 बटे 65 माइनस का 5 तियां 15, 13 बचे 65, हर दोनों क्या हो गए बराबर, इसलिए मना किया नहीं काटना। तो ये तुम्हारा कॉस इनवर्स, घटाओ 8 में 5 चले गए 3, 4 में 1 चला गया 3, और नीचे तुम्हारा कितना आएगा 65, जो हमसे कहा था वही क्या है आ रहा है। ठीक, देखो अगला सवाल, छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो छठा नंबर जो सवाल है वो क्या है देखते हैं। तो जो 6 नंबर सवाल है वो तुमसे कह रहा है क्या कि कॉस इनवर्स, ठीक, 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, तो ये सवाल है। अब देखो ये तुम बिल्कुल भी मत सोचो कि जो सवाल लिखा है ये हमें बहुत कठिन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सरल बना देते हैं। कैसे, देखो एक तो तरीका तुम्हारे पास ये है कि इसे तुम साइन में चेंज कर लो, इसमें साइन में चेंज कर लो। दूसरा तरीका ये है कि ये इसे इस तरह भेज दो, तो फिर तुम्हें जो हल हुई क्या आएगा उसे काश में बदलना पड़ेगा। तो हम पहले ही से क्या करते हैं साइन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखो क्या, माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में थीटा। ठीक, अगर ये ना मानो उसे लंब बटे कर्ण से तुम निकालोगे, अगर ये तुम्हें नहीं मानना है तो ना मानो। कैसे, आओ देखो हमें पता है क्या, देखो कैसे, चलो अच्छा थीटा तो तुम्हें मानना वैसे भी पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मानो क्या कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में थीटा। जब इससे कॉस थीटा का मान निकालोगे तो 12 बटे में क्या आएगा तुम्हारा 13 आ जाएगा। ठीक, इतना आया कि नहीं आया। अब हमें बदलना किसमें, साइन में। तो हमें एक फार्मूला बहुत कैदी से रटा देने है कि साइन थीटा में 1 माइनस का काज स्क्वायर थीटा हुई जी, वो रूट के अंदर। कैसे, तुम पढ़ो यो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का काज स्क्वायर थीटा होते कि नहीं होते, ठीक होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का काज स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इधर से स्क्वायर हटा दिए उधर रूट चढ़ेगा, बात वही लिखी है। मान धरो साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा का मान 12/13 है, तो 12/13 का होल स्क्वायर। सॉरी, देखो साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो साइन थीटा बराबर रोड के अंदर इसके नीचे एक माना क्रॉस गुणा कर तो 169 बराबर 144 और बटा में 169। ठीक है, हल करो इसे जरा सा। तो साइन थीटा बराबर जब 169 में 144 घटाओगे तो रूट के अंदर तुम्हारा 25 और 169 आएगा। तो हमें पता है कि रूट के अंदर जो संख्या लिखी 25 होता है, 5 का 169 होता है 13 का वर्ग। अगर हम इससे थीटा का मान निकालें तो साइन इनवर्स 5 बटे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि नया तुम्हारा सवाल बन के क्या आया कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 और बराबर में साइन इनवर्स 56/65। ठीक, यही सवाल होता है। अब हमें क्या करना है, इससे ये हल करना है। फार्मूला नहीं लिखेंगे, लिखा चुके हैं फिर भी लिखाई दे रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर में जो फार्मूला होता है वो क्या, साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, यही तुम्हारा क्या होता है फार्मूला होता है, रख दो। तो साइन इनवर्स एक्स का मान 5/13 और
रोड बनाना है, ठीक। रोड के अंदर 1 माइनस ये तुम्हारा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान 3/5 है इंटू में रोड के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 5/13 का होल स्क्वायर। बात समझ में आवा कि नहीं आवा? बहुत बढ़िया। तो साइन इनवर्स ये 5/13 रूट के अंदर 1 माइनस का 9/25 प्लस ये 3/5 रूट के अंदर 1 माइनस का तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 25/1 6 9 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 5/13 रूट के अंदर इसे हल करोगे तो ये तुम्हारा 25 माइनस का 9 बटे में 25 आ जाएगा प्लस का 3/5 आया। रूट के अंदर इसके नीचे एक मानोगे तो 169 माइनस का 25 बटे में 169 आ जाएगा। तो जब इसे हल करोगे तो साइन इनवर्स से 5/13 आएगा। रूट के अंदर 25 में 9 गए तो 16 बटे में 25 आ जाएगा प्लस का 3/5 आ जाएगा। जब इसे हल करोगे तो 144 बटे में 169 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स 5/13 इंटू जब इसे तुम हल करोगे तो 4/5 लिखना पड़ेगा और 3/5 इंटू 144 12 का वर्ग 169 कितने का वर्ग? तो 169 तुम्हारा 13 का वर्ग होता है, ठीक। अब इसे तुम्हें क्या करना है? हल करना है। तो जब हल करोगे ये बात कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या है? साइन इनवर्स, ठीक। गुणा करा दो, इस 5 से 5 काटना मत कहे कि मारे आओ। तो 5 चौको 20 13 बचे 65, ठीक। प्लस 12 के इसमें गुणा कराओगे तो 36 आएगा बटे में 65 आएगा, ठीक। तो नीचे हर सेम है, जब हर सेम है तो ऊपर वाला का हो तो जोड़ा तो 20 और 36 कितना होगा? 56 और बटे में 65, 56 का उल्टा 65, ठीक। तो ये था हमारा 6 नंबर सवाल। तो अब अगला देखिए, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला जो सवाल है 7 नंबर सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स, क्या कह रहा है? tan इनवर्स कह रहा है, ठीक। tan इनवर्स कितना है? तो 63/16 है बराबर में साइन इनवर्स है 5/13 है प्लस का ये तुम्हारा कॉस इनवर्स है और 3 बटे में तुम्हारा कॉस इनवर्स 3/5 है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा सवाल है तो बड़ा, लेकिन कठिन तो हम कह नहीं सकते। बड़ा सवाल है इसलिए हम कठिन नहीं कहेंगे क्योंकि सिंपल सवाल है। बस करना क्या है, एक तो तरीका ये क्या कि ये तुम्हारा साइन है, ये तुम्हारा कॉस है, ठीक। अगर हम इस साइन को tan में बदल लें, इस कॉस को हम tan में बदल लें तो ये tan सब tan हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो अच्छा कैसे तुम्हारा होगा। अगर हम इसको पहले इससे हम कॉस का मान निकाल लें, इससे हम साइन का मान निकाल लें तो जल्दी हो जाएगा। करें देखो, ये तुम्हारा क्या है? साइन इनवर्स 5/13 है। क्या है? 5/13। तो हम अगर ये है और अगर हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कॉस इनवर्स अगर यक्स का मान निकालना है तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस का ये वाला जो साइन इनवर्स ये तो तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक। ये कर लो या तो फिर सीधे सीधे करो कि इसे माना क्या? माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा मान लो, ठीक। जब इससे साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 5 बटे कितना आएगा? 13। इस साइन इनवर्स को हटा के इस तरफ लाएगा तो साइन थीटा हो गया, ठीक। भुजाओं के आधार पर चर्चा करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक। लंब बटे तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो अगर हम इससे आधार का मान निकालें, किसका मान निकाले? आधार का मान। तो आधार का मान तुम्हारा 12 आएगा, ठीक। वो निकाले ना, आधार का मान तुम्हारा 12 ही आएगा, ठीक। तो अगर हम इसे cos थीटा का मान निकालें तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर आधार का मान तुम्हारा कितना है? 12, कर्ण का मान तुम्हारा कितना है? 13। तो ये जो तुम्हारा साइन इनवर्स 5/13 है जो थीटा के बराबर है, जब इससे थीटा का मान निकालोगे तो कॉस इनवर्स 12/13। लेकिन ये हमें थोड़ा करना था, हमें तो tan थीटा बनाना है, ठीक। तो लिखो यहाँ पर क्या? tan थीटा बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का मान तुम्हारा क्या है? साइन थीटा का मान है 5/13
ठीक, बटा कॉस थीटा का मान कितना है तो 12/13 है। अब इसे हल करो तो टेन थीटा बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा 5/12। तो थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा टेन इनवर्स है 5/12। यहाँ पर क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स 5/12। ठीक, अब इसे हल करो तो ये लिखो पुनः। ठीक, माना क्या माना कि कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। जब इससे कॉस थीटा का मान निकालोगे तो क्या आएगा 3/5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब सॉरी आधार बटे कर्ण, लंब तो है नहीं तो लंब तुम्हारा कितना आएगा 4 आएगा। हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान तुम्हारा कितना है तो सॉरी लंब का मान कितना है तो 4, कर्ण का मान तुम्हारा कितना है तो 5। तो हम क्या करें टेन थीटा का जब मान निकालेंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो साइन थीटा का मान तुम्हारा कितना है तो 4/5 निकाला। कॉस थीटा का मान कितना है तो 3/5 निकाला। 5 से 5 घर चले गए तो टेन थीटा बराबर आ गया 4/3। अब इससे तुम क्या करो थीटा का मान निकालो तो ये तुम्हारा क्या आएगा 4 टेन इनवर्स 4/3। ठीक, इतना आ जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, रख दो मान टेन इनवर्स 63/16। इसको जब हल किया तो ये तुम्हारा आया टेन इनवर्स 5/12 प्लस जब इसे हल किया तो ये तुम्हारा क्या आया टेन इनवर्स 4/3। ठीक, ये तुम्हारा बायां पक्ष ये तुम्हारा दायां पक्ष है तो हम इससे इसको हल करेंगे। तो लिखो यहाँ पर क्या दाएं पक्ष से कोने पक्ष से दाएं पक्ष से। तो दायां पक्ष है क्या टेन इनवर्स 5/12 है और प्लस का जो तुम्हारा का है तो टेन इनवर्स 4/3 है। फार्मूला लगा दो कौन सा फार्मूला रट्टा मारो भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई बराबर में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 - XY। ठीक, ये तुम्हारा क्या है फार्मूला लगाओ ये लिखो तो टेन इनवर्स 5/12 प्लस का 4/3 बटा में 1 माइनस का 5/12 इंटू में 4/3। ठीक, ये क्या है फार्मूला मैंने लिख दिया। तो टेन इनवर्स हल करो 3 का गुणा 5 में कराओगे तो 15 आएगा। 12 गुणा 4 में कराओगे तो 48 आएगा। नीचे नीचे गुणा कराओगे तो 36 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी जब 36 गुणा कराओगे तो 36 आएगा। 36 का 1 में गुणा करा दोगे तो 36 आएगा माइनस 5 को 20 बटा में 36। ठीक, इस 36 ये 36 घर चले गए तो तुम्हारा क्या आएगा टेन इनवर्स जोड़ो तो 8 5 होता है 13 4 5 1 6 बटा ये तुम्हारा घटाओगे तो कितना आएगा 16 16 कहाँ से 16 16 16 नहीं 16 नहीं आएगा यहाँ ठीक यहाँ से 20 है 5 चौको 20। ठीक, अब 36 में जब 20 घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा 16 और यही हमें क्या करना था सिद्ध कहाँ ये है। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।